तमाम सिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मेरी कंसिस्टेंसी पे सवाल नहीं उठाने का भाई। जब मैंने बोल दिया कंसिस्टेंट हूँ तो हूँ। तो खैर लास्ट वीडियो हमने पूरब जाट के ऊपर बनाई थी, उसमें कमेंट सेक्शन में तुम लोगों ने बताया कि भाई हर्ष बेनीवाल ने भी पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो के अंदर हम वही देखने वाले हैं। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। मुझे तो भाई अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतना टाइम गुजर चुका है, उसके बाद आके आप लोग वीडियोस बनाते फिर रहे हो। इसको ऑब्सेशन नहीं कहेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे भाई। चलो भाई आपके फादर आए हैं। अगर तो ये डायलॉग आपको लगा कि भैया बड़ा ब्रूटल हो जाएगा, आपके फादर आए हैं, तो फिर मुझे लग रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं इस वीडियो से। और फिर ये PKMKB पूरब जाट की वीडियो में भी यही था। मतलब अगर कोई इंडियन ये लिखता है PKMKB तो फिर बाकी क्या ये पढ़ के हंसते हैं। ओहो वाओ यार, PKMKB बोल दिया, सो फनी, ओ माय गॉड। अगर कोई पाकिस्तानी ये बोले कि भाई IKMKB, भाई टक्के की हंसी नहीं आएगी इस बात के ऊपर। लेकिन इन लोगों का पता नहीं अलग ही चल रहा है, प्रॉपर टी-शर्ट्स बना के घूम रहे हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, चमन चुटकियों की खोज आज हमें ले आई है सरहद पार उस मुल्क में। भाई तू तो है ही इंडिया में, तुझे चुतिये ढूंढने के लिए सरहद पार करने की क्या जरूरत थी। रियलिटी में ये क्या दिखाते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ जाते हैं और हमारे मुल्क में ये सब कुछ करते हैं। और अपनी मूवीज में ये लोग खुद बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ जाते हैं। इनकी जितनी भी ये मूवीज हैं सारी उठा लो, इसमें ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे और पाकिस्तान आ जाएंगे। तो ये बॉर्डर से ना इनको कुछ खास मसला है। ऑफ कोर्स अखंड भारत। काफी टफ ट्रेनिंग दे रहे हैं जंग के काबिल बनाने के लिए। हम बात कर रहे हैं जनरल फखरुद्दीन की। अटेंशन, इंडिया ने ये जंग तो अरे भाई 4 फुटिए बोने, अगर पाकिस्तानी जनरल का रोल करना ही था तो किसी 6 फुट वाले को तो देता कम से कम। अबे अगर कोई इतना बोना हो तो वो तो आर्मी में खुद ही अप्लाई नहीं करता, और तू इतना बोना हो गए एक जनरल का रोल कर रहा है। अबे किसी और को ले लेता अपनी वीडियो में, तेरी टीम में कोई तो होगा। ये जो लंबू माइक पकड़ के खड़ा है इसको ही बना देता है जनरल। यार 4 फुटिया जनरल बन के खड़ा हो गया। दोनों घुटने एक साथ मोशन में जमीन पर रखने हैं, हाथ ऊपर करना है और जोर से बोलना है अबू सॉरी। इंडिया इस मूव के लिए रेडी नहीं होगा। ये वही है ना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि अब ये वीडियोस में वो सब कुछ खुद बना रहे हैं लिख के कि जो ये चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। अब अगर ये खुद ही इसको बीच में ले आया तो वैसे अगर यहाँ पे अगर हम इंडिया लगाएं तो फिर ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पता आप सबको है। अल्लाह ताला का शुक्र है, सब खैरियत हैं। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सर हम भी बहुत ही बढ़िया हैं। लेनी है आपको? नहीं ले लो, डिस्काउंट मिल जाएगा। है हर अपनी वीडियो में हमें दहशतगर्द दिखाना है, लेकिन दहशतगर्दी हो आपके अपने मुल्क में रही है तो ये कुछ ठीक बैठ सा नहीं रहा ना। मतलब ये कुछ लॉजिक। और अगर तो यहाँ से वहाँ जाके लोग मार के फिर वापस भी आ रहे हैं तो फिर तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस आप कह रहे हो, फिर तो ये आपको अपनी फोर्सेस को कहना चाहिए। उनको चाहिए फिर वो चूड़ियाँ पहन लें और बैठ जाएं घर में। भाई दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इंडियन जो है ना, ये इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। ये सर पे टोपी और ये सारा कुछ, ये इससे कभी बाहर नहीं आएंगे। अपने पैराशूट पहन के कूदने के लिए तैयार हो जाएं। जो रह गया वो फैजान भाई के साथ जन्नत की ओर रवाना हो जाएगा। शुक्रिया। बड़ा अच्छा जोक बनाया भाई आपने, लेकिन ना मेरे जहन में अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ है इंडिया में, वो आ रहा है अब मेरे माइंड के अंदर। लेकिन ना मेरा ज़मीर गवारा नहीं करा कि मैं उसको ना मेंशन करूँ यहाँ। लेकिन जितनी घटिया हरकतें आप कर रहे हो ना, तो मेंशन तो मुझे करना चाहिए, लेकिन मेरा अपना ज़मीर गवारा नहीं करा कि मैं उस इंसिडेंट को इस चीज़ के अंदर मेंशन करूँ। एग्जाम्पल परफेक्ट बनती है, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। पाकिस्तान की माँ का भोस। अब इमेजिन करो ये चीज़ फनी लग रही है इनको, ये पीक ह्यूमर है। तो हमें लगा अल्लाह का शुक्र है कि 17 दिन बाद बिजली आई है, मोटर ऑन करके पानी भर लेते हैं। हाँ जाहिर सी बात है, आप लोग तो इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाओगे कि मोटर भर लें, पानी भर लें, क्योंकि आपने तो सुबह खेतों में और रेलवे ट्रैक्स पे ही जाना होता है। तो आपके डिफेंस सिस्टम के पास मिसाइल इंटरसेप्टर नहीं थे? इंटरसेप्ट की बात इंडिया कर रहा है। ये क्या कॉमेडी हो रही है भाई? अरे जनरल फखरुद्दीन, कल इंडिया का जो मिसाइल गिरा है उसका मलबा असलम कबाड़ी वाला 60 रुपए के हिसाब से ले रहा है। 60 रुपए के 60 रुपए के हिसाब से ले रहा है। 4 किलो भी मलबा उठा लिया तो घर में आटा आ जाएगा। अब ये वो आटे वाला जोक है कि भाई आटे वाला जोक
बड़ा फनी। अभी आगे पानी वाला भी जोक आएगा कहीं ना कहीं। अपने इन्होंने मसले बनाए हुए हैं, उन्हीं के जोक मार मार के खुद ही खुश होते रहते हैं। बहुत गर्म है जनाब, देख के बहुत गर्म है। क्या है ये? क्या है? अदरक वाली चाय है। अरे यार पानी तो मिला ही सकते थे। कहाँ से लेकर आए पानी? 30 सेकंड पहले बोला कि आगे पानी का भी जोक आ रहा होगा। अब तुम लोग समझ रहे हो कितनी प्रिडिक्टेबल वीडियो है। गवर्नमेंट से कह के हमारा पानी खुलवा दे। वो क्या हागने के बाद साफ करने के लिए तशरीफ जो है ना, वो जमीन पर रगड़नी पड़ती है। ये एक इंडियन जोक कर रहा है। फनी भाई, फनी भाई। भाई एक दो सुबह उठ के जाके तू रेलवे ट्रैक का चक्कर तो लगा के आ गई पे। पानी है मेरे पास, ये लो। इससे आटा, पानी, दहशतगर्दी, यही है मेरे ख्याल से पूरी वीडियो के अंदर। मैंने एम ही कुछ अलग एक्सपेक्ट कर लिया था इस बंदे से। पाकिस्तान शराब है, इंडिया हमारा बाप है। पाकिस्तान शराब है, इंडिया हमारा बाप है। ए काफिरो, यार मतलब आप कितने ही डिल्यूजनल हो सकते हो कि आप खुद ही स्क्रिप्ट लिख के खुद ही पाकिस्तानी बन के कह रहे हो कि भाई इंडिया हमारा बाप है, और फिर खुद ही हंसी जा रहे हो ये सब कुछ करके। पाकिस्तानी हिंदू। ना जनाब ना, ऐसी बात नहीं है। उनकी पॉपुलेशन तो हम 20% से 2% पे ले आए हैं। वो तो दहशत के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। ये भी अब इन्होंने अपने से खुद ही बातें बनाई हुई है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आप चेक करो, उसमें आप बलोचिस्तान के बारे में जो खुल के आवाज उठा रहे हैं, अकाउंट चेक करो तो वो इंडिया का होगा। जनाब ये तो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे। नहीं जनाब, इनकी गलती नहीं है। माँ चुप पर सबसे पहले बाप की याद आती है। आटा, पानी, दहशतगर्दी, इंडिया बाप, ये ह्यूमर है, ये ब्रूटल हो गया, ये रोस्ट हो गया, ये इन्होंने बेस्ट कर दिया। 2 महीने लगा के ये इन्होंने अपनी तरफ से किया है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन कर दिए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। दिलजीत की तो मूवी में है हानिया आमिर, उन्होंने हानिया आमिर को बाहर करने की बजाय मूवी ही इंडिया में रिलीज नहीं की। अब मैं देख रहा हूँ रील्स बन रही हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ट्विटर पे कैंसिल कर रहे हैं उसको। ये तो है ही खालिस्तानी, ये तो है ही देशद्रोही, ये है वो है। इतनी जल रही है भाई इंडियंस की जिसकी कोई हद नहीं है कि हानिया आमिर को बाहर करने की बजाय उन्होंने मूवी ही इंडिया में रिलीज नहीं की। उन्हें पता है हम बाहर मूवी रिलीज करेंगे, जिसको देखनी है वो देखेगा, जिसको नहीं देखनी वो नहीं देखेगा। क्योंकि बाहर जो है वो वेलापंती तो करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी जॉब्स पे जाना, उनके पास ये बकरी करने का टाइम ही नहीं होगा। लेकिन इंडिया में अगर रिलीज कर दी, रमेश जो बेरोजगार सुबह पटरी पे जाता है वो उठ जाएगा बीजेपी का बन के, कैंसिल करो, मार दो दिलजीत को, ये कर दो, वो कर दो, ये तो है ही देशद्रोही। काफी खूबसूरत महल है आपका। जनाब इधर उधर क्या खड़े हैं, हमारा महल तो देखें। अब ये बेसिकली यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई कितना गरीब है पाकिस्तान। पूरी दुनिया को पता है कि अगर बात गुर्बत की हो रही है तो टॉप पे कौन सा कंट्री आएगा। और ये आपके महल के सामने झोपड़ा किसका है? जनाब ये तो इंडिया की एम्बेसी है। साले मेरी महल की रौनक बिगाड़ रहे हैं। वही सेम ही स्क्रिप्ट है जैसे वो पूरब झांट की वीडियो थी, वही सेम स्क्रिप्ट है, वही सेम कॉमेडी है, सेम ह्यूमर है। अपने ही बबल में खुश हो जा रहे हैं बना बनू के। पहले अपने बेगम और बच्चे के लिए खाना तो पैक करा लूं। ओ भाई यार, मुझे तो हंसी आ रही है इन बेचारों की सोच के ऊपर कि क्या सोच सोच के खुश हो रहे हैं। और ये कौन सी डेमोक्रेसी है जहां पीएम को जेल में रात भर पजामा उतार कर दे कोड़ी बन जाओ, कोड़ी खेलना पड़ता है। जिस न्यूज की तरफ रेफर करना चाह रहा है इमरान खान वाली चीज, ना ये न्यूज तुम्हें पाकिस्तान में मिलेगी, ना तुम्हें पाकिस्तान के बाहर कहीं मिलेगी। अगर कहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि किसी वेले ने बैठ के एक मीम बना दी, उसको इतना वायरल कर दिया, उस पे मीम्स बना रही है, उस पे न्यूज वाले न्यूज दे रहे हैं कि भाई इमरान खान के साथ ये हो गया, और खुश हो ही जा रहे हैं। आप अनजान ना बने, पूरी दुनिया को पता है आपके नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी दुनिया को पता है तो उसने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? पीएम इमरान खान के साथ जेल में जो दरिंदगी हो रही है। तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? तेरी माँ का यार लगता है वो। चल भाई। अब इस जाहिल आदमी को ये भी नहीं पता कि जब एक पॉलिटिशियन जेल में जाता है तो वो बेसिकली जेल किस टाइप का जेल होता है। कैसे हैं इमरान मियां? आज हमारा हैप्पी बर्थडे है, इसलिए हम अपने आर्म्ड फोर्स के दोस्तों के साथ पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स को अगर मजा ना मिले तो वो मजा छीन लेते हैं।
आपको कॉन्सर्ट दिखा देना चाहिए था जनाब। अबे दद्दा त्यागी, तू सीढ़ी लगाए बगैर कहीं पहुंचता है? बोने 4 फुटिए। आपने देखा होगा शीश चंचलानी जो है वो कितनी देर गायब रहा, कितने साल गायब रहा, उसके बाद वापस आया तो फुल फिट था। ये बोना 1 महीने के लिए गायब हुआ, वापस आया तो इसकी बॉडी बनी हुई थी। 2 डंबल उठाते हैं 2 दिन, इसकी बॉडी बन जाती है। चलो कोई बात नहीं, एक बार तो कर लिया है, 2-3 बार और करके कोठे पे बिठा देंगे। अबे कोठे की पैदाइश कोई एक सबूत तो दे दे इस चीज का। जो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो कि रील्स पे लोग बना के खुद ही खुश हो रहे होते हैं, वो इनका मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा होता है, और वहीं से ये न्यूज पिक करके ये अपने अपनी वीडियोस बनाते फिर रहे हैं। आपके पास रफेल है तो हमारे पास रखेल। नहीं 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 नहीं, आपके पास रफेल था, है नहीं। हाँ, अब आपके पास जो होगा वो मलबा होगा, तो उसको जोड़ के क्या होता है वो इंडिया में फेविकोल, उससे जोड़ना फिर वापस उड़ाना, शायद अच्छा उड़ जाए। लेकिन पायलट किसी और मुल्क का लेना, वो मलबे वाला जहाज भी बेहतर उड़ा लेगा। जनाब, जहां तक हमारा आइडिया है, पाकिस्तान का एजुकेशन के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो फिर हम यहाँ स्कूल के बाहर। कौन सा पाकिस्तानी ऐसा तूने भाई देख लिया जिसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है? हो सकता है जो पाकिस्तानी आपकी बहन को पसंद आया हो उसका ना हो एजुकेशन से ताल्लुक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान का ही एजुकेशन से ताल्लुक नहीं है। जी जनाब, हमारे 10 के 10 बच्चे यहीं पढ़ते हैं। 10 बच्चे? आपके घर में रोटी खाने के लिए आटा नहीं है? हमारे पास आटा नहीं है। बस तेरे घर से आ रहा है आटा हमारे घर, तुझे किस बात की टेंशन है? ये बेसिकली सारी की सारी यही हेट है जी। जितने भी इंडिया में हिंदूज रहते हैं इनको इस चीज से बड़ा मसला है कि भाई मुसलमान, आपने ये नैरेटिव देखा होगा सोशल मीडिया पे, न्यूज में भी देखा होगा कि भाई ये तो इतने बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, ये अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि मुसलमान बढ़ जाएं, हिंदू कम हो जाएं, हिंदू खतरे में हैं। भाई इंडिया में ही अगर हिंदू खतरे में तो बस फिर। और देखिए मेरी हूरो, कौन आया आपसे मिलने? आइए जनाब, आइए चेकआउट करें। पूरा झांट वाली वीडियो याद आ गई? उसमें भी मैंने जो चीज़ दिखाई थी, मेरे ख्याल से हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको AK-47 दी, आपको ग्रेनेड बेल्ट दी। अगर आप इनकी चुस्सों को थोड़ा सा इग्नोर करो, उस बच्चे और इस 4 फुटिये के कद में डिफरेंस चेक करो। लिटरली इतना सा डिफरेंस। प्लीज जनाब, आप कुछ भी मत बोलिए, ये सब झूठ मत बोलिए। पटना में समंदर है ही नहीं, तो आपने वहां का पोर्ट कैसे उड़ा दिया? यार ओ भाई, यार ये क्या मजाक है यार, ये क्या मजाक है। मतलब जो हरकतें इन लोगों ने खुद की हैं वो भी अब हम पे डाल रहे हैं कि पटना पोर्ट। कोई एक बंदा दिखा दो, कोई एक न्यूज़ दिखा दो जहाँ पे ये क्लेम किया हो कि भाई पाकिस्तानी क्लेम करें उन्होंने कोई पटना पोर्ट उड़ा दिया है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। बेसिकली ये जोक है क्या कि ये लोग जिस तरह कह रहे थे हमने कराची के पोर्ट से घुस चुके हैं, तबाह कर दिया है, लाहौर पोर्ट तबाह कर दी, ये पोर्ट तबाह कर दी, जिन शहरों में पोर्ट है ही नहीं वो भी तबाह कर दिए थे इंडियन मीडिया ने, और अब ये वो चीज़ हम पे डाल रहे हैं। यार क्या क्या भाई, मर्द बनो यार, अगर हगा है तो मर्द बनो, एक्सेप्ट करो। ओ सॉरी, तुम राफेल नहीं एक्सेप्ट कर पाए अभी तक। अभी आधी कौम तो अभी भी डिनायल में चल रही है। आर्मी के ऑफिशियल्स तक मान गए हैं कि हाँ भाई हो गया ऐसा, लेकिन अवाम नहीं भाई, नहीं हुआ। ये सारी बातें कौन बताता है आपको? अरे जनाब, और कौन बताएगा, हमारे नेशनल न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आया। चेकआउट करें, आप चेकआउट करें। डिलीजनल पाकिस्तान। ओए यार ये कितना एक तो बोना, ऊपर से दोगला। इंडियन मीडिया की हरकतें पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर डाल रहा है कि मेरी वीडियो फनी हो जाए। अबे थोड़ा तो गुदा पैदा करो यार अपनी छोटी सी के अंदर। नहीं, आप पाकिस्तानियों का डिल्यूजन से उतना ही पक्का रिश्ता है जितना आपका आतंकवादियों से है। ये गुस्ताखी ना करे जनाब। डिल्यूजनल कौन है वो तो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, 2-2 महीने बाद वीडियोस बना रहे हैं वो तो हमें नजर आ रहा है। ऑब्सेस्ड कौन है वो तो नजर आ रहा है। पहले सेकंड से अब तक यही है ना कि हम दहशतगर्द पूरा इंडियन। हाँ भाई चल मान लिया 1 सेकंड के लिए हम हैं, फिर अब क्या कुछ पट लेना है भाई? तूने नहीं पट सकता ना, तो औकात में रह चुप करके बोने। अभी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, हम जानना चाहेंगे ऐसा क्यों किया? सीज फायर का उल्लंघन किया? कहाँ भाई, तेरे घर आके गिर गया कोई ड्रोन सीज फायर के बाद? किसी इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं बोला कि पाकिस्तान ने जो है सीज फायर तोड़ा, किसी इंडियन इवन ऑफिशियल ने नहीं बोला कि पाकिस्तान, लेकिन वही सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया वो लगा हुआ है कि भाई सीज फायर तोड़ दिया। जनाब देखे, जिस कुत्ते की काटने की औकात ना हो उसे भौंककर अपनी मौजूदगी का सबूत देना पड़ता है जनाब। चेकआउट। एग्जैक्टली ये वही कर रहे हैं, काट के सके नहीं। अब 2 महीने हो गए कुत्ते की तरह भौंकी जा रहे हैं।
जिसकी जितनी लिमिट है वो उतने ही कुत्ते की तरह बन के भौंके जा रहा है। उसकी जो लिमिट थी पहले वो भौंक लिया, जिसकी जहाँ पे जितनी लिमिट है वो कुत्ते की तरह बस भौंक रहा है बैठ के। काट कोई सका नहीं इनमें से। और डिलीजन इनको इतना है कि हम खा जाएंगे पूरा, ये डिलीजन है इनका, लेकिन काट तक नहीं सके ये, अब कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। अगर भारत ने आप पर हमला करा तो आपके क्या प्लान्स रहेंगे? हमला करा, कर ले हमला, वही होगा जो पहले हुआ। हमारा शुगर डैडी चाइना है जो, उसने हमको इतना एडवांस हथियार दिया है। इस बार देखें। हाँ, चाइना का कितना लेटेस्ट हथियार है वो तो इंडिया से के अलावा अब कोई और नहीं जानता। रनिंग शूज। और जनाब एडवांस रनिंग शूज, आप ग्रिप चेक करें, एक बार चेकआउट करें जनाब। जैसे ही इंडिया हम पे हमला करेगा, हम ये पहन के उल्टे पाँव अफगानिस्तान की ओर भागेंगे। अब इंडिया भी हमारे पीछे पीछे भागेगा और अफगानिस्तान में इंडिया का सामना होगा तालिबान से। अब जो इंडिया है वो आतंकवाद का दुश्मन है, और वो तालिबान को ख़त्म करके अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा। उसके बाद अफगानिस्तान भारत का हिस्सा बन जाएगा और फिर दबाव में आके पाकिस्तान को भी अखंड भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा जनाब। वही सोच जो मैं वीडियो के शुरू में बोला था कि भाई इंडिया इस, अच्छा ये कोई 2-4 इंडियंस की सोच नहीं है, ये बहुत सारे इंडियंस की सोच है आज भी 2025 में भी, कि भाई पाकिस्तान जो इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला करेगा, पाकिस्तान अपने अंदर ले लेगा। पता नहीं क्या शौक है इनको पाकिस्तान के अंदर लेने का। अभी तो हर कुछ साल बाद लेते ही रहते हैं, फिर उसके बाद अफगानिस्तान को भी अंदर ले लेंगे, बांग्लादेश को भी अंदर ले लेंगे। पता नहीं इनको क्या शौक है, कोई 3सम 4सम करवाने का इन सब मुल्कों से, और फिर अखंड भारत बन जाएगा। और ये बहुत बड़े लेवल पे अभी भी इंडियंस बैठे हैं जिनकी ये सोच है कि ये अभी भी पॉसिबल है और ये होगा। अब इस चीज़ पे हंस ही सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के कश्मीर में घुस सकेगी जनाब। नहीं, कश्मीर में तो जब घुसना चाहें घुस सकते हैं हम, हमारे पास है कश्मीर, उसके लिए आपसे इजाज़त लेने की तो ज़रूरत नहीं है। और आपके अकॉर्डिंग तो हम आपके वाले कश्मीर में भी घुस जाते हैं। तो हमें तो ज़रूरत नहीं है वीज़ा की वाकई में। कोई प्लान बनाया है कि इंडिया में अमन और शांति की फॉलोइंग को कैसे कम कर सकते हैं? इंडिया में अमन और शांति, इतना ही नफरत वहाँ पे भरी हुई है लोगों के अंदर, अमन और शांति का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप सिर्फ नफरत का इस चीज से अंदाजा लगा लो कि दिलजीत दोसांझ ने अगर एक मूवी जो पहले ही शूट हो चुकी है, ठीक है, उसको बस अब रिलीज किया जा रहा है, इस चीज के ऊपर उसको देशद्रोही, कैंसल, खालिस्तानी, ये सब कुछ हो रहा है, तो और ये अमन की बात करें। क्या प्रॉब्लम है आपको अमन और शांति से? उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? ओ अच्छा, टाइम आ गया गाइस, सैड म्यूजिक पीछे इमोशनल म्यूजिक लगा के टाइम आ गया। पूरी वीडियो में स्टीरियोटाइपिंग करके रिलीजन के ऊपर, कंट्री के ऊपर जोक्स बना के, अब एंड में टाइम आ गया आखिरी 2 मिनट पीछे इमोशनल म्यूजिक लगा के कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं कर पाओगे जर्नल, हज ऊपर वाला हमारे साथ। कौन सा ऊपर वाला? काफी सारे हैं ना, मतलब देखो मेरे पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। कोरोना आता है तो मच्छर की पूजा शुरू हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप आता है तो डोनाल्ड ट्रंप की पूजा शुरू हो जाती है। IMF ने जो है, जैसी ऑपरेशन सिंदूर, IMF ने पाकिस्तान का लोन अप्रूव कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। IMF जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। अब अपना ऑपरेशन सिंदूर वहाँ पे एक्सटेंड करो ना, IMF पे भी जो है शुरू हो जाओ। वहाँ क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? एक किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाके आपने ये बोला, वहाँ पे मोदी की फट के 4 हो जाती है, ठीक है, लेकिन अपने मुल्क में वापस जाके इलेक्शन कैंपेन में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। अच्छा उसने अमन और शांति बचाने के लिए एक इंडियन ने अब खुद आगे आ गया, अपनी जान दे दी। जय भाई, फुल बॉलीवुड भाई, फुल बॉलीवुड। सब्सक्राइब नहीं करते आप, मैं देख रहा हूँ, बस वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, मेरे को बहुत बुरा लगता है जनाब। ले भाई, तेरा सब्सक्राइब कर दिया, ये ले, तेरा लाइक भी कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया। जरा तुझे एक्स्ट्रा भी सब्सक्राइब कर देता हूँ, रुक जा, ये ले, हो गया तेरा सब्सक्राइब। चल, सो यार गाइस, दैट्स इट, यही थी आज की वीडियो। और इस पूरी वीडियो में वही था, वही सेम ही स्क्रिप्टिंग थी, वही 3-4 जोक्स थे, वही सारा कुछ अपनी इधर से बड़ा फनी, एक्सट्रीम ब्रूटल, एक्सट्रीम रोस्ट हो गया और अपने ही डिलीजन में बना खुश हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमें कोई फ्रेंड होने की इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये एक बहुत टाइम से ही हम इस चीज़ को देखते आ रहे हैं कि अपने ही डिलीजन में खुश हैं, तो खुश रहने दो,
क्यों किसी की खुशी जो है वो ख़राब करनी है मेरे ख्याल से। लेकिन रियलिटी क्या है वो पूरी दुनिया ने देखी, तो मेरे ख्याल से हमें अपने डिल्यूजन में जीने की बजाय या इन लोगों के पीछे लड़ने मरने की बजाय हमें रियलिटी में रहना चाहिए। रियलिटी ठीक चल रही है तो बेस्ट है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा ये न्यू इंस्टाग्राम थैंक्सग्राम जाके लाजमी फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।